कक्षा 6 पाठ 3 उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण और वर्तनी का घनिष्ठ संबंध है। उच्चारण अनुसार लेखन को ही वर्तनी कहते हैं, यानी लिखने को ही वर्तनी कहते हैं। हिंदी शब्दों के उचित उच्चारण अनुसार ही वर्णों का संयोजन होता है। स्पष्ट है कि उच्चारण गलत होने पर वर्तनी भी गलत हो जाएगी। स्वजन का अर्थ है अपने परिवार के लोग, किंतु इसी को स्वजन कह दिया जाए और उसी के अनुसार लिख दिया जाए तो अर्थ हो जाएगा कुत्ते। शिला को शिला और सील को सील कह दिया जाए तो और उसी के अनुसार लिख दिया जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अतः उच्चारण और वर्तनी पर ध्यान देना आवश्यक है। हिंदी के उच्चारण के अनुसार ही लिखा जाता है, फिर भी ध्यान रहे कि हिंदी के उच्चारण में अंतिम अ रहते हुए भी उच्चारित नहीं होता है। जैसे उच्चारित शब्द शुद्ध वर्तनी बात बात, घात घात, रात रात, बालक बालक, दीपक दीपक, आजकल आजकल। उच्चारित शुद्ध वर्तनी खोलना खोलना, जनता जनता, आकाश आकाश, बरसात बरसात, बकरा बकरा, चलता चलता। उच्चारण में आ नहीं है, फिर भी लेखन लेखनी में उसका प्रयोग हुआ है। लेखन वर्तनी में उसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार या वा के पूर्व न हलंत द्वित्व वत उच्चारित तो होता है, किंतु लेखन में द्वित्व नहीं रहता है। जैसे अपन प्लस न्यास उपन्यास, अन प्लस नव्य अन्वय। उच्चारण स्थान ध्वनि नाम स्वर और व्यंजन। कंठ 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 ध्वनि छोटा बड़ा काका का अड़ा और अड़ा हा, ये सभी कंठ हैं। उच्चारण स्थान ताल तालव्य ध्वनि छोटी बड़ी चा चा जा जा अंगा और या और स, ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा मूर्धन्य ध्वनि री ट ठ द ड ढ ण अणा अणा और र स, ये सभी मूर्धा हैं। दांत दंत्य दंत्य दनंत्य ध्वनि स्वर कोई नहीं है। ता था दा धा न और ल और स। ओष्ठ ओष्ठ्य ध्वनि छोटाऊ बड़ाऊ। पा फ ब भ म। कंठ तालु कंठ और तालु दोनों से मिलाकर जो बोले जाते हैं। कंठ कंठ तालव्य छोटी है बड़ी है, व्यंजन कोई नहीं है। कंठ ओष्ठ कंठ ओंठ्य छोटा हो बड़ा हो, व्यंजन नहीं है। दांत ओष्ठ दंतोष्ठ्य स्वर एक भी नहीं है, फिर पा है। दांत ओष्ठ अणा 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 ना मा नासिक या अनुनासिक ध्वनि है। ये अपने उच्चारण स्थान के साथ नासिक के सहारे उच्चारित होते हैं। वर्ण संयोग जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। ये तीन प्रकार के आते हैं, तीन प्रकार से आते हैं। नंबर 1 आरंभ संयोग ध्यान क्यारी ग्रहण मयान ग्वाला कवार। क्वार आरंभ संयोग वाले व्यंजन या रा ला वा से ही जुड़ते हैं। छ स का आरंभ संयोग नहीं होता। ज्ञा का कहीं भी स्वर रत रहित प्रयोग नहीं होता। नंबर 2 मध्य संयोग कुत्ता चक्की मिट्टी मक्खी रफ्तार नम्र सम्मान आसन। द्वित्व संयोग स्वर रहित कोई व्यंजन जब समान व्यंजन से जुड़ता है, मिट्टी खट्टी चक्की। द्वित संयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता। व्यंजन संयोग में पाई जाने वाले वर्णों को पाई हटाकर दूसरे वर्णों से जोड़ा जाता है। ये वर्ण
रूप हैं का खा गा ना झ। मध्य पाई जाने वाले वर्ण ये केवल दो हैं, क फ।